तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर की तरफ कैसे आकर्षित करें। ऐसा क्या उपाय करें जिससे पॉजिटिव एनर्जी आपकी घर की तरफ खींच ले आए और किसी कारणवश आपके घर में नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी है तो वो घर से दूर हो जाए। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे साधारण से उपाय बताऊंगी जिससे पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके घर के इर्द गिर्द ही रहेगी और नेगेटिविटी हमेशा दूर रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी को घर की तरफ आकर्षित करने के लिए पहला उपाय, आप रोज सुबह स्नान करने के बाद गंगा जल का घर में छिड़काव करें। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है। गंगा जल का रोज छिड़काव करने से अगर घर के आसपास नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है तो वो खत्म हो जाएगा और शीघ्र ही आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। हमारे ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी होती है जिन्हें हम कुछ उपायों से आकर्षित करते हैं। धर्म और शास्त्रों में कपूर को बहुत ही पवित्र माना गया है। अगर आपके घर में या इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव और आपको महसूस हो रहा है तो आप कपूर जलाएं, जिससे दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी और नेगेटिव एनर्जी जल्दी दूर होगी। और शंख दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं और नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो जब भी आप सुबह या शाम की पूजा करें तो आप घंटी या शंख के दोनों में से एक अवश्य बजाएं। सूखे हुए नीम के पत्तों का धुआं फैलाएं, जिससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होती है। घर के मेन गेट और पूजा स्थल पर स्वास्तिक चिन्ह अवश्य बनाएं, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होती है। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा तो आप घर पर यज्ञ या हवन अवश्य कराएं। घर में दिव्य शक्ति को आकर्षित करने के लिए कपूर के साथ लौंग और इलायची जलाएं, जिससे दिव्य शक्ति आपकी ओर खींची चली आएगी। अगर आप रोज सुबह ओमकार साधना करते हैं तो दिव्य शक्तियां आपके घर की ओर आकर्षित होती है। हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर गणेश जी की मूर्ति या स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। भगवान गणेश की मूर्ति और स्वास्तिक चिन्ह दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं और नेगेटिविटी को दूर रखते हैं। अपने घर में धूप, अगरबत्ती, गूगल, दीपक, कपूर आदि जलाएं। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शब्द ओम को बताया गया है, उसी तरह से सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र है। अगर आप अपने घर में स्नान करने के बाद नित्य नेम से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आकर्षित होगी और दिव्य शक्तियाँ आपके घर में मौजूद रहेगी, जिससे नेगेटिव एनर्जी आपसे हमेशा दूर रहेगी। तो आप ओम शब्द का सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली और पवित्र माना गया है, तो आप गायत्री मंत्र का रोज जाप करें। इसके अलावा दिव्य शक्ति को आकर्षित करने के लिए ग्रहों का शांत रहना भी जरूरी है, तो आप राहु, केतु और शनि को हमेशा शांत रखें। ग्रह शांति के उपाय भी मैंने अगली वीडियो में बताए हैं, तो आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उस वीडियो में मैंने बताया है कि ग्रहों को शांत कैसे करते हैं और ग्रहों को शांत करने के लिए क्या उपाय हैं। ये सब उपाय करने के बाद आपके घर में दिव्य शक्ति का वास हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में दिव्य शक्तियां प्रवेश कर गई है और नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई है, तो इसके भी मैं आपको कुछ प्रभाव बताऊंगी। ये सब उपाय करने के बाद जब दिव्य शक्ति आपके घर में प्रविष्ट होती है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं। वो क्या और कैसे संकेत होती है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, ताकि आपको भी पता चल सके कि दिव्य शक्ति के प्रवेश के बाद कैसा महसूस होता है। अगर आपके घर कोई दिव्य शक्ति का वास हो तो क्या संकेत मिलते हैं, आइए देखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिव्य शक्ति का अगर आपके घर में निवास है तो क्या क्या संकेत मिलते हैं और कैसे पता करें कि आपके साथ कोई देवी देवता है। बात करते हैं देवी देवता यानी दिव्य शक्तियों के वास की कि अगर आपके घर किसी दिव्य शक्ति का वास है तो आपको कैसा महसूस होगा। पहला संकेत, घर के मंदिर में अजीब सी और अच्छी सी सुगंध आना। दूसरा संकेत, अगर लगातार 3 दिन तक घर से निकलते समय आपको मोर दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके घर हमेशा देवी देवताओं का वास होता है। दिव्य शक्ति के निवास का तीसरा संकेत, अगर आपको सपने में मंदिर या भगवान की मूर्ति दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, यानी आपके घर भगवान का वास है। ईश्वरीय वास का चौथा संकेत, अगर आपको सपने में ऊंचे पहाड़ से झरना बहता हुआ दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ दिव्य शक्ति है, यानी आपके घर देवी देवताओं का वास है। पांचवा संकेत, पूजा के समय अगर आपके दरवाजे पर कुत्ता, बिल्ली, गाय या भिक्षु आता है तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का निवास है। किसी दिव्य शक्ति के वास का छठा संकेत, अगर आपके घर पूजा के समय मेहमानों का आगमन होता है तो आप समझ लीजिए कि भगवान का आपके घर वास है।
अगर कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में कुछ आभास सा होने लगता है। आपको महसूस होता है कि भविष्य में ये कुछ होने वाला है। आप बहुत मेहनती हैं और बहुत समय से आप मेहनत कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही और अचानक से अपनी मेहनत से किए गए किसी भी कार्य में सफलता मिलना दिव्य शक्ति के साथ का संकेत है। कई बार हम कुछ कार्य करने वाले होते हैं और किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाता है और हमारी अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो समझ लीजिए कि ईश्वर का संकेत होता है और ये हमें मना कर रहे हैं इस कार्य को करने के लिए। भगवान के वास का ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। कई बार हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं और अचानक से बिना बात के हमें खुशी होती है, तो इस खुशी की वजह भी ईश्वरीय संकेत है कि भगवान हमारे साथ हैं। जब हम पूजा कर रहे होते हैं और हमारी आंखों से अचानक आंसू आने लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ भगवान हैं। जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी दिव्य शक्ति का वास होता है तो मन में शांति, सकारात्मकता, खुशियाँ और घर में सुख समृद्धि का अनुभव होने लगता है। तो ये अनुभव हमारे लिए दिव्य शक्ति के वास का संकेत है। इसके अलावा घर में शांति और खुशी का माहौल होना, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग का बढ़ना, अगर हम कोई भी कार्य करें उसमें सफलता मिलना और समृद्धि मिलना, मन में अपार शांति और तनाव का कम होना, ये सब आपके घर दिव्य शक्ति के वास का संकेत देते हैं। आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक ऐसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे।